नमस्कार। इस समय हम सिद्धड़ा में, जहाँ पर कल हमने एक जो कि इंसिडेंट बताया था, घटना बताई थी, प्रिया चिब जो एक बड़ी ही हाईली क्वालिफाइड बच्ची थी और जिसकी शादी यानी जो 28 वर्षीय थी, और जिस तरह से परिवार का आरोप था कि उसके घर वालों ने उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। और उसी के चलते गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हमने पूरी तस्वीरें, वो दुखद तस्वीरें आप तक लाई थी। और ये भी बताया जा रहा था कि प्रिया को लगातार उसके ससुराल वालों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता। 8 महीने का बच्चा भी है और वो अपना पार्लर भी चलाती थी, PhD कर रही थी प्रिया, इतनी काबिल बच्ची थी। और उसी के चलते परिवार वालों ने कल भी कहा था कि लगातार उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, उसे परेशान किया जा रहा था, क्योंकि दहेज की मांग लगातार वो लोग कर रहे थे। पर उसके बावजूद उन्हें गाड़ी दी, हर चीज़ दी, उसके बावजूद भी प्रिया नहीं बच पाई। पर खुद सोचिए, इस समय जो हम सिद्धड़ा के दृश्य बता रहे हैं, यहाँ पर उनके परिजनों ने आज पूरा, यहाँ देखिए, यहाँ पर आग जलाकर भी यहाँ पर रोष प्रदर्शन किया। पूरी तरह से रोड भी फिलहाल यातायात तो आप देख रहे हैं इस समय, जो कि यातायात को भी फिलहाल बंद किया गया। और इस समय प्रिया चिब का जो घर है, हम ऊपर से यहाँ से तस्वीरें आपको बता रहे हैं। इस समय पूरा एरिया और उनके परिजन दुख में डूबे हुए हैं कि आखिर क्या कसूर था प्रिया चिब का। एक 28 वर्षीय महिला जिसके परिवार ने बड़े सपने संजोए होंगे, प्रिया ने भी शायद सपने संजोए होंगे कि अपने पैरों पर खड़ी हूँ, सक्षम हूँ, पढ़ लिख रही थी शादी के बाद भी। उसके बाद भी ये कहा जा रहा कि उसके पति और उसके ससुराल वालों पर आरोप लगाए जा रहे थे कि वो उस प्रिया को लगातार प्रताड़ित करते, उसे लगातार परेशान करते थे। और उन्होंने, परिजनों ने कल भी कहा था कि 1 घंटे के अंदर पहले उन्होंने कॉल की थी प्रिया ने, तो बिल्कुल ठीक चल रहा, ठीक तरीके से। 1 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि प्रिया की बाद में खबर आई कि उसने, यानी कि कहा गया कि उसने फंदा लगा लिया। पर परिजन साफ तौर पर कह रहे थे ये फंदा लगाया नहीं, वो सुसाइड कर ही नहीं सकती। बहादुर बच्ची थी, पढ़ने लिखने वाली बच्ची थी, इसने उज्जवल भविष्य की कामना की थी। पर ये उन्होंने ज़रूर कहा कि उसके परिवार वालों ने, ससुराल वालों ने उसे मारा, उसकी जान ली है। एक परिवार के लिए कितना दुख की घड़ी होगी जब उसके परिवार के जो सदस्य हैं, जिनके साथ यानी कि उनकी आत्मा भी जुड़ी हो, माता पिता पर क्या बीत रही होगी, जिन माता पिता ने सपने संजोए होंगे कि कितनी क्वालिफाइड बच्ची जो कि शादी कर हम दे तो रहे हैं, ये नहीं पता था कि आने वाले समय में उसकी जान ही चली जाएगी। इस समय के दुखद दृश्य सिद्धड़ा के परिजनों ने यहाँ पर रोष प्रदर्शन करके, आपने देखा, दोनों तरफ से यातायात को बंद किया गया। और पुलिस की जो आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर पुलिस से बातचीत की जा रही है। पर आखिर कब तक बहन बेटियां इस तरह से बलि चढ़ती रहेंगी, आखिर कब तक उनके साथ इस तरह से अत्याचार होता रहे। कल हमने पूरी तस्वीरें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से आपके समक्ष रखी थी, किस तरह से परिजन रो रो कर इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। आखिर और कितनी ऐसी प्रिया होंगी जिनकी इस तरह से निर्मम हत्या कर दी जाती। परिवार का आरोप है कि परिवार, ससुराल वालों ने प्रिया की जान ली है। और इस समय तहसीलदार जो बताना चाहेंगे, ADC जो जम्मू है, वो भी इस समय मौजूद है, पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। राजन सिंह हैप्पी भी यहाँ मौजूद हैं, जो पूर्व जो, और इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं। और आप देख रहे हैं इस समय यातायात भी ओपन कर दी गई। बातचीत हुई है कि पूरी और ये तस्वीरें आपने देखा, इस समय बातचीत हुई है एडमिनिस्ट्रेशन से, पर इससे पहले काफ़ी यहाँ पर रोष प्रदर्शन किया गया। चलिए सर, राजन सिंह हैप्पी भी यहाँ पर पहुँचे हैं। राजन जी, ये पहली बार नहीं हुआ, आखिर कब तक हमारी बहन बेटियाँ इस तरह से बलि चढ़ती रहेंगी? जिस तरह से परिवार ने कल कहा था कि उसे प्रताड़ना की जाती थी, उसे परेशान किया जाता, पढ़ी लिखी बच्ची थी, PhD कर रही थी, अपने पैरों पर सक्षम थी, तो आखिर क्या ऐसा? देखो जी, मैं ये गल आखना चाहूँगा लोगों की, कोई भी बच्चे की कोई भी दुख तकलीफ हो, सारे पहले माता पिता की सुनाओ, पुलिस को जाओ, अगर नहीं कार्रवाई होंदा रोड बंद करो। लेकिन जान देना तो जान लैना कोई भी नहीं है। वो बच्ची का 8 महीने का बच्चा जो रही आ, 8 साल के ब्याह के बाद, मेरे ख्याल जितों मेरे तो सुना आती है कि करोड़ों की तादाद, करोड़ों रुपये उन्हें दहेज बिच इन्हें की दिते न। वो बाद अज उनकी कीमत जी है, एक मासूम बच्ची की जान गवाई है, तो एक 8 महीने का बच्चा जो रही है,
ਉਹਦੀ ਕੌਣ ਦੇਖਭਾਲ ਕरो ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਜਾ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਜਾਈਏ 2-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਈਏ ਜਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਜਾਣ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੋ ਮੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਦਹੇਜ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਲਾਈ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਚੁਕਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਉਸ इस इलाके की कोई नहीं हो सकती है जो उस बच्चे की जान गई है। जी आज रोज प्रदर्शन भी किया गया एडमिनिस्ट्रेशन ने और पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? देखो अभी पर्चा लगाना हमारा एफआईआर वो भी हमारी एफआईआर लग गई है हमने रोड खोल दिया है पुलिस को हमने ये एहतियात दिया है कि 10 दिन के अंदर अंदर इसके जो सबूतों समेत हमें पता लगना चाहिए कैसे उसकी मौत हुई है किसने उसको मारा है नहीं तो ये दोबारा रोड किया जाएगा। जी पहली बार नहीं हुआ आए दिन इस तरह की हादसे घटनाएं हमारे सामने आती जो माता पिता ने सपने संजोए होते हैं बेटी के लिए या उस बेटी ने भी कि मैं ससुराल के घर में जा रही हूँ एक अच्छे मुस्तकबिल की कामना करती है पर इस तरह से उसकी जान चली जाती है आखिर कमियां कहाँ पर है? रश्मि जी बताना चाहता हूँ कि उसके पिताजी उनको दहेज दे के पैरालाइज हो चुका है वो बोल रहे हैं अभी परसों हमने 50,000 दिए 2-3 महीने पहले 3.5 लाख दिया पता नहीं कितने तो पैसे उन्होंने दे दिए अब तक दहेज की लोभियों की बलि फिर तो लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आया इतना कुछ लेने के बावजूद उसको कितना मजबूर किया होगा जो 8 महीने का बच्चा छोड़ के एक जिसकी मौत हो चुकी है कत्ल एक किस्म से कर दिया गया है तो ऐसे लोगों को तो फांसी चौराहे पे मिलनी ही चाहिए। कब तक ऐसे लोग माता पिता भाई बहन कब तक सड़कें जाम करके इंसाफ की पुकार लगाएंगे? अगर 10 दिन तक इंसाफ नहीं मिला नहीं 10 दिन फिर साढ़ा तो अपने तरीके कन्नै लैगे उंदे कोल जवाब लैगे पुलिस कोल भी लैगे लेकिन जिथे आश्वासन पुलिस ने दिता है उन्हें कार्रवाई की है बड़ी 1 घंटे अंदर एफआईआर लगी है वो लगता 10 दिन अंदर अंदर जी है जोड़ा भी ये कार्रवाई जी जरूर हो। क्या बोलोगे भैया? रश्मि जी देखो ये जोड़ा मर्डर होया ना ये इंसानियत है अस इंसान के युग च रोआ दे एक बंदर का बच्चा भी जे कुछ नाले च डिगी जाता ना तो वही माँ छाल मारी उसी बाहर कढ़ती है एक 8 महीने का बच्चा छड़िए कोई माँ सुसाइड नहीं करी सकती ये इंसानियत है। हाँ पढ़ी लिखी दी कुड़ी है वो सुसाइड नहीं कर सकती ये प्लान मर्डर है और ये सुपारी किलर ने मैं सुपारी किलर तो आखन ये फरोती मंगते हैं दहेज जी मैं फरोती समझना ये फरोती मंगते हैं उनका फादर कुड़ी का किश्ता दिंदा रहा फरोती दियाँ ते अपनी बच्ची की जान बचाता है जिसले वो हथ खड़े हुई वो पैरालाइसिस हो था तो इन्हें वह मर्डर कराई उड़िया ये लिया बंदा जोड़ा है उसी फांसी की सजा होनी चाहिए और चौक चौराहे में होनी चाहिए। बेटियां सबकी साझी होती हैं पर जिस तरह से दहेज के लोभी किस तरह से हमारी बेटियों को बलि चढ़ा रहे हैं आखिर कब तक समाज में ये घृणा रहेगी ये कब तक दहेज के लोभी दहेज का जो एक ये कहेंगे कि किस तरह से बेटियों को दहेज के लिए उनकी जान ली जाती है। प्रिया चिब एक पढ़ी लिखी एक समझदार और आत्मनिर्भर लड़की थी जिसके माता पिता के साथ साथ प्रिया ने भी कई सपने संजोए होंगे पर ये नहीं पता था उन सपनों का अंत इतना बुरा होगा इतना दर्दनाक होगा जिसके गांव में उसके माता पिता तो रहेंगे पर वो 8 महीने का बच्चा भी बिन माँ के किस तरह से जिंदगी गुजारेगा और 10 दिन का टाइम दिया है कि 10 दिन के अंदर अगर सुनवाई नहीं हुई उस पर कार्रवाई नहीं हुई जिसकी वजह से पूरे तथ्य सामने नहीं आई किन कारणों से प्रिया की मौत हुई है तो आने वाले समय में इससे भी उग्र प्रदर्शन की घोषणा कर दी है। राजन सिंह हैप्पी जो पूर्व युवा राजपूत सभा के प्रधान और उनके साथी और उनके परिजनों ने इस समय देखिए पूरा एरिया जो है गम में डूबा हुआ पुलिस ने और पुलिस ने जब आश्वासन दिलवाया एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर एडीसी जम्मू भी मौजूद थे तो अब इन्होंने यहाँ पर रास्ता भी खोल दिया है यातायात शुरू हो गई है फायर ब्रिगेड भी यहाँ पहुँच चुका है ताकि ये जो आग से यहाँ पर जलाई गई थी इसे यहाँ पर बुझाया जाए और यहाँ पर पूरी तरह से फिर से यातायात बहाल हो जाए। एक दुख की घड़ी है गम की घड़ी है उस परिवार के लिए जिन्होंने अपनी बच्ची खोई है और कहा था ये बार बार दहेज मांगते थे ये दहेज मांग कर उनके पिताजी को पैरालाइज अटैक हो गया था उसके बाद जब देखा कि अब कुछ मिलने वाला नहीं पिता बीमार है तो उन्होंने उनकी बच्ची की जान ले ली। परिवार का आरोप है साफ तौर पर और जनता जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे ऐसे लोगों के साथ किस तरह की सजा किस तरह का यानी कि इनके साथ किस तरह का जो सजाएं मुकर्रर होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में इबरकनाक सजा यानी मुकर्रर होनी चाहिए ताकि कोई करना तो दूर कहीं सोचे भी ना दूर दूर तक ऐसा सोचे ना। आज पूरा एरिया पूरा परिवार हर माता पिता गम में डूबे होंगे जब ऐसी बच्चियों को सक्षम बच्चियों को इस तरह से उनकी जान जाते देखते होंगे क्योंकि माता पिता ये कहा जा रहा है कि दहेज दे देकर थक गए थे
और इस समय दोनों तरफ से यातायात को खोल दिया गया है इस समय, और आश्वासन दिया कि 10 दिन के अंदर जो भी आरोपी होगा उसे सामने लाएंगे। और पुलिस ने आश्वासन दिया, भैया अब रास्ता खोल दिया है, क्या आश्वासन दिया? आश्वासन है इस समय बोल रहे हैं कि 10 दिन में कर दें, पुलिस वाले बोले 10 दिन में कर देंगे। पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कल से इन्होंने कुछ किया नहीं, अब पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई, अभी नहीं। तो आपने देखा हफ्ते के बाद में। हफ्ते के बाद में आएगी। तो अभी आश्वासन दिया तो आप उन पर विश्वास करते हैं? विश्वास पे एरिया जी, चलिए क्या कर सकते हैं, आश्वासन पे विश्वास करना ही है। और इस समय देखिए पूरी तरह दोनों तरफ से यातायात को बहाल करने की यहाँ कोशिश की जा रही है। गर्मी भी बहुत है, टेम्परेचर भी बहुत है, समय उमस है, पर लोगों ने आप देखिए यहाँ से रोष प्रदर्शन जो जताया, दोनों तरफ से जो यहाँ पर आग लगाकर रोड को बंद किया गया था यहाँ पर। और उसी के चलते इस समय प्रिया चिब के घर के जो परिजन हैं, उनके अपने हैं, उनके जो बाकी समुदाय के लोग हैं, सब यहाँ हर कोई पहुँचा। पर बेटियाँ सबकी सांझी होती है, ज़रूर कहेंगे, और बेटियों के साथ ऐसा होना कतई मंजूर नहीं होगा। आवाज़ उठानी होगी मिल के समाज के लोगों को, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हों। बेटियां सबकी सांझी होती हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से ताल्लुक़ रखती हों, उनका दर्द बराबर का होता है। पिछो उधर सारा काला काला हो जाना, इधरों छिट पै गई एक भी ये उधर मारेगा था इधरों। हमने आपको कल से लेकर आज तक प्रिया चिब की पूरी जो घटना थी बताई, किस तरह से परिजनों ने कहा था कि प्रिया की हत्या की गई है। उसके ससुराल वालों के द्वारा लगातार उनकी मांग, दहेज की मांग को पूरी करते करते उसके पिता भी पैरालाइज हो गए थे। पर अब कल अल्टीमेटली उनकी भूख नहीं मिटी तो प्रिया की जान ले ली गई। ये परिजनों का, प्रिया के माता पिता का, प्रिया के घर वालों का, ये परिजनों का ये कहना था, इल्ज़ाम आते कि ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित कर करके उसकी जान ली गई है। फिलहाल ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा, पर आज फिर से ये जरूर कहेंगे, दहेज की बलि चढ़ी है एक बेटी। प्रिया चिब जो 28 वर्ष थी, इसका 8 साल का बच्चा, 8 महीने का बच्चा मारना चाहते हैं, वो किसके सहारे जिएगा? माँ के बिना क्या बच्चा जी पाएगा? क्या माँ के बिना बच्चे की उस तरह से देखभाल हो गई? क्योंकि कहीं ना कहीं कि समाज में आज भी हमारे बहुत ही कमी है, जिन कमियों को दूर करना मिलकर समाज के लोगों का काम है। उम्मीद करते हैं इस समय के दृश्य देखा, जरूर कहेंगे प्रिया के लिए ओम शांति, प्रिया की आत्मा को शांति मिले और उसके परिवार को, उसके माता पिता को इस गम से निपटने की उन्हें शक्ति मिले। एक बड़ा ही दुखद समाचार है। एक बार फिर से प्रिया जो समाज की बेटी थी, हम सब की बहन थी, आज फिर से दहेज के लोभियों के कारण उसकी जान गई है। अपने कमेंट में ज़रूर ओम शांति लिखिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि और भी माता पिता समझे जब हम बेटियों का साथ नहीं देते तो कहीं ना कहीं बेटियों को इस तरह से घटना उनके साथ होती है। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।